हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं गेम चेंजर्स। मैं हूं धीरज। गौतम गंभीर को आप सभी जानते हैं, इंडियन क्रिकेट टीम के कोच है। और जब से वो कोचिंग सेटअप पे आए हैं, कुछ चीजें ऐसी हुई हैं जिनको लेके सवालों जो लगातार है वो खड़े होते हैं। सवाल ऐसे खड़े होते हैं कि सोशल मीडिया में भी पूछा जाता है, और गौतम गंभीर के कुछ पुराने बयान होते हैं वो भी निकल कर आते हैं कि वो अपने बयान जो उनके, जब वो एज कह सकते हैं कमेंटेटर होते थे, या जब वो मैच को बाहर से देखा करते थे, क्रिकेट को बाहर से देखा करते थे और उसमें बातें किया करते थे, और अब जो उनके फैसले उसको लेके कई बयान निकल कर आते हैं, कई चीजें निकल कर आते हैं, कई सवाल निकल कर आते हैं। सवाल ऐसे होते हैं कि यार जो अर्शदीप है, अर्शदीप अगर अच्छी बॉल डालता है तो बाहर कैसे बैठता है? आपने ये देखा चैंपियंस ट्रॉफी में आपने देखा है कि अर्शदीप बाहर बैठा करते थे और हर्षित राणा खेला करते थे। हाल ही के वक्त में आपने ऑस्ट्रेलिया में T20 सीरीज के दौरान भी देखा आपने कि अर्शदीप खेला करते नहीं है और हर्षित राणा खेला करते थे। अब ये सवाल ऐसे हैं कि जिनके जवाब जो है स्वयं गौतम गंभीर ही दे सकते थे। तो जब गौतम गंभीर से ये सवालों के जवाब पूछे गए तो गौतम गंभीर ने इसके पर खुलकर जवाब दिया, क्योंकि ये कुछ ऐसे सवाल थे जिस तरह की कि आप क्या चाहते थे, कि मतलब क्यों आप ऐसे प्लेयर्स के साथ करते हैं कि जो अर्शदीप है या कुलदीप है, जो लगातार कुलदीप के साथ हमेशा रेड बॉल क्रिकेट में देखा जाता है कि यार उनको लगातार बाहर नजरअंदाज किया जाता है, और आपने इस ऑस्ट्रेलिया सीरीज में भी देखा। बट अब बात करते हैं, जब गौतम गंभीर से पूछा गया कि क्यों ऐसा होता है, तो उन्होंने जो जवाब दिया है वो जो आमतौर पे गौतम गंभीर का होता है वैसा जवाब नहीं दिया वैसे, क्योंकि आमतौर पे गौतम गंभीर का जो जवाब होता था मतलब थोड़ा लॉजिकली होता था कि ये बेटर है वो बेटर है, वो चीजें होती थी। बट यहां पे ऐसा नहीं दिया। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि गौतम गंभीर ने BCCI टीवी से एक 13 मिनट का इंटरव्यू दिया है, जहां उन्होंने अलग अलग मुद्दे पे बात की है। रोहित विराट पे भी बात की है, जो हमने आपको वीडियो दिखा दिया है, जो आपको वीडियो मिल जाएगा हमारे यहाँ। बट यहां पर जो बात की है वो बड़ी अजीब सी है। जब उनसे ये पूछा गया कि भाई साहब अर्शदीप की जगह हर्षित राणा या ऐसा क्यों होता है, मतलब कि क्यों ये जो मोर अच्छे वैल्यूएबल प्लेयर्स है जिनकी जरूरत टीम में ज्यादा 11 में बनती है वो नहीं कोई और खेलता है, तो इस पर वो कहते हैं कि ये एज कोच मेरे लिए बड़ा बड़ा वैसा होता है, मतलब बड़ा हार्ड होता है कि मैं खुद चाहता हूं कि वो प्लेयर खेले, लेकिन मेरा थोड़ा देखना अलग तरीका होता है। मैं जब उनसे डिस्कशन करता हूं, मुझे कई बार बहुत दर्द होता है, दुख होता है, मुझे भी होता है, उस प्लेयर को भी होता है, पर हमें करना पड़ता है कई बार, टीम के कॉम्बिनेशन के लिए करना पड़ता है, टीम के भविष्य के लिए करना पड़ता है कई बार। तो कुछ ऐसी बातें की उन्होंने, मतलब उन्होंने बोला कि जिस तरह की कुलदीप को आप देखते हैं कई बार बाहर बैठते हैं, अर्शदीप को देखते हैं कई बार वो बाहर बैठते हैं, तो उन्होंने बताया कि मैं जाता हूं, उनसे बात करता हूं, लोगों से बहुत बातें निकलती हैं, बाहर बातें बहुत होती हैं, लोग शायद नहीं समझते इस चीज को। मैं जो कह सकते हैं, मैं जो अपने एक्सपेरिमेंट्स करता हूं वो लोग नहीं समझ सकते, लेकिन मैं टीम के भले के लिए करता हूं। ये टीम को मैं फियरलेस बनाना चाहता हूं। मैं इस टीम को ये नहीं बनाना चाहता हूं कि ये यूजलेस काइंड ऑफ टीम है, या आप और कुछ जो शब्द बोले, केयरलेस काइंड ऑफ टीम है। यूजलेस तो बोलना खराब होगा, केयरलेस काइंड ऑफ टीम है, उसकी अगर बात करूं तो मैं वैसे नहीं बनाना चाहता हूं। मैं इसको मतलब बहुत तगड़ी टीम बनाना चाहता हूं, फियरलेस टीम, ऐसी बात की। इसलिए बोले कि मेरा काम है कि मुझे पता है कि अगर ये बंदा कर सकता है तो मैं उसको थोड़ा रोकता हूं, बट दूसरे को बैक करना जरूरी होता है, क्योंकि आप एक टीम बनाना चाहते हैं। मैं सिर्फ 11 के बारे में नहीं सोचता, मैं 15 के बारे में सोचता हूं। तो ऐसी काफी बातें गौतम गंभीर ने कही। अब इस बातें को जब अगर आप सुनेंगे BCCI टीवी में जाके, जब इस पर्टिकुलर चीज को लेकर उनसे सवाल पूछा जाता तो इसका चीजें समझ में नहीं आती कि वो कहना क्या चाहते हैं। हाँ, लेकिन एक चीज जरूर समझ में आती है कि वो ये बोलते हैं कि मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूं, मैं डायरेक्ट बात करता हूं और अपनी बात रखता हूं। हाँ, कई बार वो होता है, कड़वी घुट्टी होती है मेरे लिए भी, प्लेयर के लिए, बट पीनी पड़ती है। बट बाद में लॉजिक कहीं नहीं था, बट उन्होंने अपनी ये बात रखी। साथ ही साथ उन्होंने शुभमन गिल, चूंकि आप जानते हैं शुभमन गिल को जब टेस्ट में कप्तानी मिली तो बड़े अजीब से सवाल उठे थे कि यार शुभमन गिल को टेस्ट में कप्तानी, तो उस पर वो बोलते कि मुझे शुभमन गिल को चेक करना था। हाँ भाई, एक कैरेक्टर का टेस्ट होता है जब आप किसी को ऐसी जगह पे फेंक देते हो। और ऑस्ट्रेलिया की जो टेस्ट सीरीज है, आप सभी जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में जो इंग्लैंड की जो टेस्ट सीरीज है, माफी चाहता हूं, इंग्लैंड की जो टेस्ट सीरीज थी, वहां पे अगर आप जाओगे 5 मैच की सीरीज खेलोगे तो बड़ा मुश्किल होता है। बट वहां पे जब हमने उनको दिया मौका तो वहां उनका एक कैरेक्टर का टेस्ट हुआ, एज बैट्समैन भी हुआ, और जो मुझे देख के बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि कुछ चीजों में आपको शुभमन गिल की तारीफ करनी पड़ेगी। पिछले कुछ वक्त में शुभमन गिल एक वो खिलाड़ी है जो बिना ब्रेक के लगातार तीनों फॉर्मेट खेल रहे हैं। आप ये जरूर बात कर सकते हैं कि उनका इस फॉर्मेट पे रन आ रहा हो, नहीं आ रहा हो, थोड़ा चीजें ऊपर नीचे हो सकती है, T20 पे बात हो सकती है, लेकिन आप उनके इस चीज पे सवाल नहीं उठा सकते हो। इंटरनेशनल क्रिकेट से लेके आप जो डोमेस्टिक क्रिकेट है वो लगातार खेल रहे हैं, और उस पर उनको वो काफी पसंद भी आई बात गौतम गंभीर को, कि उनको जब जब हमने किसी कैरेक्टर टेस्ट पे फेंका है तो वो अच्छे निकल कर आए हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अभिषेक शर्मा अगर ओपन करते हैं शुभमन गिल के साथ, डायरेक्टली नहीं कहा पर इनडायरेक्टली कहा, तो उन्होंने बोला ऐसा नहीं है कि 15 के 15 को फियरलेस होना पड़ेगा, किसी को भी अपने एवरेज,
अपने रन्स नहीं देखने होंगे। T20 क्रिकेट में हमें दुनिया से आगे का सोचना है और हमें रन्स का से ज्यादा इंपैक्ट पे ध्यान देना। तो सभी 15 के 15 जितने मेरे स्क्वाड में होते हैं, मेरा मानना है कि उनको रन्स और एवरेज का हमारे पास कोई वो वजह नहीं है, स्ट्राइक रेट और इंपैक्ट की जरूरत है। साफ तौर पर उन्होंने ये कहा है। और अर्शदीप को लेकर जो बातें थी वो आपको बताई दी है कि अर्शदीप को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा। लेकिन गौतम गंभीर का एक ये जो बयान था शुभमन गिल को लेके, ये भी थोड़ा हैरान करने वाला है, क्योंकि जो वो बात करते हैं कि शुभमन गिल को हम बैकिंग कर रहे हैं, उनका कैरेक्टर टेस्ट में अभी तक वो पास हुए हैं, चाहे वो ओडीआई का हो, चाहे वो आप कह सकते हो टेस्ट का हो। लेकिन यहां पर भी थोड़ा गोल गोल सी बातें। बाकी आप अगर चाहें तो उनका बीसीसीआई इंटरव्यू, जो बीसीसीआई टीवी पे पूरा इंटरव्यू पड़ा है 13 मिनट का, जहां वो बैठ के बात कर रहे हैं, हर एक चीज पे बात कर रहे हैं। रोहित, विराट, ओडीआई सीरीज ऑस्ट्रेलिया पे, T20 वर्ल्ड कप, कैसे फियरलेस खेलना है, T20 वर्ल्ड कप को लेके सोच क्या है, बहुत मुद्दों पे बात की है। T20 वर्ल्ड कप को लेके वो जरूर, इंडिया लगातार उनकी कोचिंग में T20 सीरीज जीत रहे, लेकिन उसके बाद भी वो कह रहे हैं कि अभी हमारी टीम तैयार नहीं है। वॉशिंगटन सुंदर, शिवम दुबे को लेकर उन्होंने बात की। वॉशिंगटन सुंदर को उन्होंने बताया कि पिछले 7-8 महीने में जो एक वॉशिंगटन सुंदर खो गए थे वो निकल कर आए हैं। और इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा क्रेडिट गौतम गंभीर को भी जाता है, क्योंकि उन्होंने ढूंढा, न्यूजीलैंड के खिलाफ जो टेस्ट सीरीज थी घर पे जो हम 3-0 हुए थे वहां से उनको लेकर आए, तो उन्हें बताया कि उनमें वो कैपेबिलिटी है, वो ऑल 3 फॉर्मेट प्लेयर है और मुश्किल वक्त पर आकर वो अपना कैरेक्टर शो करते हैं। ये बात भी है, हमने ये भी देखा, इंग्लैंड सीरीज में भी उनको देखा, टेस्ट सीरीज में भी देखा, फिर अभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब हमने T20 सीरीज देखी वहां भी देखा, विद द बैट भी देखा, विद द बॉल भी दिख रहा। तो कहीं ना कहीं सुंदर को लेकर शिवम दुबे को उन्होंने बताया कि यार एक वर्सेटाइल प्लेयर है जो सारे रोल हमारे लिए निभा सकते हैं, ना सिर्फ बैटिंग से, बॉलिंग से, किसी भी ऑर्डर में आके बैटिंग कर सकते हैं। तो गौतम गंभीर ने बोला हाँ, हम T20 वर्ल्ड कप को लेके अपनी एक तैयारियां कर रहे हैं, बट उसमें चीजें थोड़ा ऊपर नीचे है, कुछ पॉजिटिव्स है, कुछ नहीं है, लेकिन हाँ अभी चीजें चल रही है। तो फिलहाल एक काम करते, इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।